पर ये बीच बीच में आपको एहसास कराने के लिए कि बच्चों पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं जिसके थ्रू पूरा चैप्टर, और ये आपके ही क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं पहले। सो यू हैव टू स्टडी इट वेरी केयर। अपने देश में ही आपको अगर ऐसा फील हो जाए कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा उस देश में रहना। दिस वॉज ऑल्सो देयर प्रॉब्लम कि भाई आप थोड़ा तो फेयर होके चलो, हमें कम से कम पूरी कंट्री में आप अपना राज चला रहे हो, एक रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। फिर इन्होंने बाद में डिवीजन की बात की थी कि हमें अलग ही कर दो, हमें अपना अलग चाहिए सब कुछ, हम आपका पार्टी बन के नहीं रहना चाहते। जिनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल इतना सा रह गया है कि फटाफट ऐसे 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 स्क्रॉल करने की जिनको आदत हो गई है, यू आर डिफरेंट देन दैट क्राउड। हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम कीर्ति बेरवाल, योर सोशल साइंस एजुकेटर, एंड आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न। सो दिस क्लास इज अबाउट द रिविजन सीरीज। इसमें हम रिवाइज करेंगे। आज किसकी बारी है? आज बारी है सिविक्स की, विच इज पॉलिटी। उसका पहला चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो थोड़ी सी पहले वो समझ लेते हैं। बच्चे हिस्ट्री, सोशल साइंस को पहली बात तो सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है, अगर सोशल साइंस पढ़ने बैठते हैं तो आप लोग हिस्ट्री को सबसे पहले उठाते हो। तो समझो कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऑल 4 सेक्शंस आर ऑफ इक्वल वेटेज। सब 20-20 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे, तो हमें कोई भी उसमें से भी चैप्टर इग्नोर नहीं करना है ना बच्चों? ऐसे ही तो फिर हमारे सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने वाले हैं। आप सबके आने वाले हैं, लिख के ले लो। अगर आप जो बातें मैं बता रही हूँ वो फॉलो करते गए, यू ऑल आर गोइंग टू स्कोर 100 on 100 इन सोशल साइंस, और वो भी बहुत मजे मजे में। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग द चैप्टर थ्रू द क्वेश्चंस। इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, जैसा आपको पता है ड्रिल हमारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। एक ही टॉपिक को हम कैसे उससे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी मैं इसमें दिखा दूंगी आपको, और हम कैसे चैप्टर रिवाइज करेंगे वो भी आप देख लोगे। तो फटाफट शुरू करते हैं हम चैप्टर रिवाइज करना। हाँ, और एक बात और ध्यान रखना, मेरे को बहुत क्वेरीज आ रही है, बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है कि वो सोशल साइंस पढ़ने तो बैठते हैं पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए पढ़ना। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यू गाइज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। अगर किसी बच्चे को उसमें दिक्कत आ रही है तो what you can do, you can start from easy chapters and then move on to difficult chapters within a book, within a part, specific part. Supposedly history पढ़ रहे हो, या फिर ऐसा कर सकते हो, you can pick up a slightly lighter subject, say you can pick up polity or economy. उससे क्या होगा, आपका रिदम, एक मोमेंटम बैठ जाएगा, और आप देखना इस ट्रिक से कि आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। स्टार्ट विद लिटिल ईजियर चैप्टर, देन मूव ऑन टू द हार्डर वंस। ठीक है, ऐसे आप टैकल कर सकते हो इस प्रॉब्लम को विद इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हिस्ट्री सपोजिटली, या फिर पूरे सोशल साइंस में स्टार्ट विद इन ईजियर सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, गुड टू गो। मेरे को कमेंट्स में सब बताएंगे व्हाट आर यू स्टडिंग दीज डेज, और किस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या फिर व्हाट डू यू वांट मी टू टैकल फर्स्ट। तो हम उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो वी स्टार्ट विद दिस। So we have power sharing, and the first question that we have here is, which one of the following elements is not included in the Belgian model? देखो मैंने स्टार्ट में ही आपको वो परसेंटेज और ये वाला क्वेश्चन नहीं उठाया है, क्योंकि व्हाट यू गाइज डू इज रट्टा मारने की तैयारी स्टार्ट कर लेते हो, उठाते ही चैप्टर देखते हो। ऑफ कोर्स चैप्टर का मेजर जो लाइन है हमारी किस पे बटी हुई है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेल्जियन मॉडल, देन श्रीलंका वाला मॉडल, उसमें कैसे कैसे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कैसे कैसे टैकल किया हमने उन चीज़ों को, और फिर वी मूव अहेड टू द पावर शेयरिंग मॉडल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो बस 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझ लेना बच्चों, चैप्टर आपका हो गया। इस चैप्टर में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आज के बाद। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या एलिमेंट नहीं है, not included. So the first thing that you have to remember in your paper, in your exam is, पहले तो ये keywords पे ध्यान देना है। बच्चे बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं, देखा ये तो आता है, फटाफट टिक लगा के चले जाते हैं, वहीं पे एक नंबर खत्म, क्योंकि नोट तो आपने पढ़ा ही नहीं उसमें। अब यहाँ देखते हैं हम क्या पूछा, बेल्जियन मॉडल में क्या नहीं था। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट।
देखो बेल्जियन मॉडल को सराहाया क्यों गया था? व्हाई वर वी प्रेजिंग द बेल्जियन मॉडल? बिकॉज दे वर इंश्योरिंग इक्वालिटी, हर चीज में इक्वालिटी इंश्योर कर रहे थे वो। तो सब ग्रुप्स को रिस्पेक्ट दी उन्होंने, अपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हटाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। हाउ डिड दे इंश्योर दैट? बाय गिविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईच लैंग्वेज। तो ये तो था ही वहां पे। Many parts of the central government have been given to state governments. Yes, they believed in subordination, decentralization. तो बहुत सारी पार्ट सेंटर की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई कि आपकी अपनी एक टेरिटरी है, अपनी एक कम्युनिटी है, आपके अपने तरह की प्रॉब्लम्स आप खुद उसको एड्रेस करो। आई एम सॉरी। तो दिस हैज बिन गिवन, ये भी हुआ हमारे इंडिया की तरह ही है वहाँ मॉडल। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. Of course, Brussels is known for bilingual government, Dutch and French. Then there is a community government which has special powers of administration. अब यहाँ पे MCQ का ये एक ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपको अलग से कंफ्यूज करके भी दे सकते हैं किसी और तरीके से कि यहाँ पे ये दे दे और नीचे कोई और ऑप्शन चेंज कर दे। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, दे आर मिसलीडिंग अस। जो हमारे पास ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये क्या थी कम्युनिटी गवर्नमेंट? या तो अभी कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो, नहीं तो आगे क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। तो देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो कोई रोल था ही नहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अब देखो ये कॉन्सेप्ट सीधा यहाँ पे पता होना चाहिए, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट पता होगी क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन सिलेक्ट करता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट करती क्या थी, किस लिए बनी थी। तो दिस वुड बी इजी, नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन बट मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दीज लाइंस वुड बी इजियर फॉर यू गाइज। ठीक है, तो ये सबसे अटपटा ऑप्शन है यहाँ पे कि हमने तो भाई ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कम्युनिटी गवर्नमेंट की स्पेशल पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस इज समथिंग वी हैवंट रेड इन आवर बुक्स। फटाफट से एनसीईआरटी की इमेज स्कैन करो, देखो हाँ नहीं कहीं नहीं पढ़ा है, लॉजिक लगाओ, आंसर कैंसिल करो। और ये नॉट इंक्लूडेड, इस मॉडल में क्या इंक्लूडेड नहीं है, डी इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे, अगर आपको ऐसे तरीके से समझ आ रही है चीजें तो गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। देखो मैंने क्या बोला था, तीन ही मेजर सब हेड्स है जिसके अंडर चैप्टर बटा हुआ है। वन इज बेल्जियम का, सेकेंड इज श्रीलंका वाला, उसकी टाइमलाइन प्रॉब्लम्स, एंड देन पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट उसमें हमें पढ़ा रहे हैं। तो अब ये पैराग्राफ जिसने नहीं पढ़ा होगा ध्यान से, या ये फैक्ट्स और फिगर्स, एंड आई होप सबने सैम्पल पेपर वाली भी वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैंने आपको बोला है कि जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ाऊंगी, जो फिगर्स और फैक्ट्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। एनसीईआरटी तो देखो सबको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो अब उसी बच्चे को पता होगा जिसने ये ध्यान से पढ़ा है कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन दी हुई है बेल्जियम की, उसमें दिया हुआ है 59% ऑफ द पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ये ट्रू है, ये 30% नहीं है ये फिगर। देखो फ्लेमिश और डच लैंग्वेज वाला ट्रू है। देन वलूनिया रीजन में फ्रेंच लैंग्वेज थी। पहले तो रीजन वाइज और लैंग्वेज याद कर लो, फ्लेमिश इज डच, वलूनिया इज फ्रेंच। वलूनिया में फ्रेंच बोली जाती थी और इसमें फ्लेमिश फ्लेमिश रीजन में डच लैंग्वेज आपकी। अब ये फिगर, ये तो चीज ठीक है, एक फैक्ट ठीक है, ठीक है। तो ये सीबीएसई खेलती कहाँ है फैक्ट्स में हमारे साथ, वो ये फैक्ट्स गलत कर देती है या कभी कभी ऑप्शंस इंटरचेंज कर देती है। जैसे सैम्पल पेपर में ब्लंडर किया और उन्होंने अपना आंसर भी गलत दिया, लेटर ऑन दे एंडेड अप करेक्टिंग, बट हमने जब सैम्पल पेपर की वीडियो की वी एंडेड अप डूइंग द राइट ऑप्शन बिकॉज हमने लॉजिक से सॉल्व किया एंड ऑल ऑफ यू हैड मी देयर, आई डिड इट विद यू गाइज। तो हमारा ऑप्शन पहले से ही सही था, ठीक है। ये फिगर सही है, 30% इज रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो हम ऑप्शंस क्यों कर रहे हैं, ताकि इसके थ्रू भी हमें चैप्टर रिवाइज हो, नॉट दैट कि मैं फटाफट ये पढ़ूं आंसर बताऊं और छुट्टी। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट वे। हम नहीं करेंगे, हम नहीं रट्टेबाजी में, हमें जल्दबाजी भी नहीं है, हमारी कहाँ गाड़ी छूटी जा रही है। 1% बेल्जियन स्पीक रशियन लैंग्वेज, नो दे स्पोक जर्मन, ठीक है। तो ये भी गलत है, none of the above भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट फैक्ट इज ट्रू, सो द आंसर इज ए। 59% people who lived in Flemish region, they speak Dutch language.
30% पीपल नहीं है यहाँ पे बच्चों। ये फैक्ट क्या है करेक्ट, ये सब मुझे बताएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू गाइज, बिकॉज तभी आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे कि कितनी परसेंटेज यहाँ पे थी दोज हु लिव्ड इन वलूनिया रीजन एंड स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। ये मैं आप सबके लिए छोड़ रही हूँ यहाँ पे। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, अब देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट आई डिडंट टेल यू इन फर्स्ट क्वेश्चन। अब सब 2 सेकंड के लिए सोचो कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों बनाई थी, बेल्जियम की प्रॉब्लम क्या थी। अब वहां पे डिफरेंट क्या था, किस बेसिस पे बटे थे लोग, लैंग्वेज थी हमारे पास, उनकी लैंग्वेज की बेसिस पे उनकी टेरिटोरियल अपनी उस जगह में कल्चर अलग था, उनकी प्रॉब्लम्स अलग थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आप अपना एक लैंग्वेज के बेसिस पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लो। दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट इज गोइंग टू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, एजुकेशन, कल्चर एटसेट्रा, ठीक है। तो वो प्योरली कल्चरल बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे वो गवर्नमेंट थी। दैट गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। दैट वाज इलेक्टेड बाय whom, ये भी हम देखेंगे। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज the power of government regarding community development, no. power of government regarding the law making of the community, no. यहाँ पे मैंने क्लियर क्रॉस क्यों नहीं लगाया, अब हम देखेंगे, क्योंकि एंड मोमेंट पे वी ऑल गेट कंफ्यूज्ड इन दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस ओनली, इसमें ही हम कंफ्यूज होते हैं बच्चों। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, जो हमारी बुक की लैंग्वेज है उसमें सीधा सीधा हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है। दे टॉक्ड अबाउट व्हाट, they talked about culture, they talked about the language and education, इसके related issues से community government deal करती थी। now they have given this option to confuse you guys कि end moment पे जिसने concept की clarity नहीं होगी जिन बच्चों के दिमाग में, they are going to wonder in the exam, सोच रहे होंगे बुद्धुओं की तरह बैठ के पेपर में कि यार community development तो नहीं करती है community government, बट जो हम इस क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, दे वुड नो कि नहीं, 3 ही बेसिस थे जिसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, द आंसर इज सी। द गवर्नमेंट एंजॉयज द प्रिविलेजेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, नो दे डू नॉट हैव स्पेशल प्रिविलेजेस और एनीथिंग, दे आर देयर टू डील विद व्हाट इश्यूज, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, 3, कल्चर, education, language, that was what community governments were for, okay। and ये particular community, ये supposedly Dutch है तो उनकी अलग, French speaking population की अलग, ठीक है। तो on the basis of language, on the basis of their community, they were chosen. Apart from the center and the state government, Belgium has a third kind of government as well. Identify it from the given options. क्या थी बताओ। अब जो बच्चों ने ध्यान से पहले भी किया होगा, they would know कि हमने जान के एक ऑप्शन यहाँ पे गलत डाला है। This is not communist government, this is community government, okay। I did it on purpose so that you are present in the class. अब यहाँ पे पेपर में भी अगर ऐसा ही कोई ऑप्शन होगा तो कम्युनिटी और कम्युनिस्ट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बच्चा टिक लगाएगा यहाँ पे एंड खत्म। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे कम्युनिटी जान के नहीं डाला सेकंड ऑप्शन, ताकि आपको मैं दिखाऊं कि मैंने कम्युनिटी को ही कम्युनिस्ट लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, लिबरल ये नहीं, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हमारे पास थर्ड कौन सी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। this you have to be very careful in the exam, these are little things जहाँ पे आप मार खा जाते हो और अपने नंबर लूज कर देते हो, हमें ये नहीं करना है। we have to be very careful और हम इन गलतियों पे मार्क्स नहीं गवाएंगे। कम्युनिस्ट is a very different type of government, we have community government. Who elects the community government in Belgium? People belonging to one community only, Belgian leaders। क्यों करेंगे भाई लीडर, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए बनी है। सिटीजन्स ऑफ द होल कंट्री, अब होल कंट्री के लोगों से कैसे सिलेक्ट कराएं हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी लीडर्स, नो ये भी, क्या इसमें डेमोक्रेसी इंश्योर हुई, लोगों ने चुना अपना लीडर, डिड दे चूज देयर गवर्नमेंट, तो नहीं।
पीपल बिलोंगिंग टू जिस कम्युनिटी की गवर्नमेंट बन रही है उसी कम्युनिटी के लोग वुड चूज द, यही तो डेमोक्रेसी है, पीपल वुड चूज देयर ओन लीडर थ्रू अ वेरी फेयर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. They would elect their own community government, people belonging to that one community only. बाकी 3 कम्युनिटी के लोग आके नहीं कि डच और फ्रेंच वाले किसी जर्मन के लिए चुन रहे हैं, मतलब that doesn't make any sense, right? If the community government is for French people, then of course French speaking population is going to choose their community government, क्योंकि उन्हें ही पता होगा हमें इससे क्या कराना है इन गवर्नमेंट से अपनी से, what issues do we want them to address, क्या हमारे मुद्दे उठे और जो वो उनका हल ढूंढे. अब जो जिसको पंजाबी का कल्चर ही नहीं पता होगा वो कैसे पंजाबियों की कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट बना देगा, राइट बच्चों? क्योंकि दे वुड, बैसाखी में एक तमिलियन को कैसे पता होगा कि बैसाखी कैसे, मतलब उसकी छोटी छोटी डिटेल्स कैसे सेलिब्रेट की जाती है या फिर कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है, राइट? तो ऐसे ही सिंपल लॉजिक है यहीं पे, वन कम्युनिटी ओनली. A warlike conflict between two opposite groups in a country is called. ये कहाँ की बात हो रही है पहले तो ये जानिए चैप्टर में. I hope this is known to everybody. सबको पता होगा ना ये कहाँ की बात हो रही है, श्रीलंका की बात हो रही है, वहां पे ये सिचुएशन चल रही थी. तो 2 कम्युनिटीज कौन थी? गिव मी द नेम्स फटाफट कमेंट बॉक्स में फास्ट. सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, सिन्हालीज, और तमिलियंस, तमिल्स. इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में ही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे एंड a warlike situation occurred there between two opposite groups. These are the two groups in a country which is Sri Lanka. Okay, we have all read this. तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिविल वॉर. सिविल वॉर एक ही कंट्री के बीच में, रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही कंट्री के बीच में 2 कम्युनिटीज, 2, एक में ही 2 लोग भिड़ रहे हैं, कोई बाहर से कोई नहीं आ रहा है, अंदर ही, उसको क्या बोलते हैं हम? सिविल वॉर. ओके, मतलब बोलते हैं ना कि पब्लिकली यार सिविल सेंस, सिविक रहो थोड़ा सा, ऐसा ना, सिविल रहो आपस में जहाँ रह रहे हो, कि बेसिक डिसेंसी तो रखिए आप, है ना? तो व्हेन दे लूज दिस बेसिक डिसेंसी ऑल्सो, इट कम्स टू अ पॉइंट, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आपस में लात घूसे, मतलब नॉट रियली बट वो भी हो जाते हैं, ऑफ कोर्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, आइडियोलॉजिकली वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आकर. तो कोई भी भेदभाव, टकराव की सिचुएशन आपस में आती है 2 कम्युनिटीज के बीच में एक ही कंट्री में, दैट इज सिविल वॉर. I hope it's very clear. Arrange the following events in sequential order. अब ये हमने 4 ऑप्शन दिए, ऐसे ही लाइंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? तो आपको एक माइंड फ्रेम समझना है, प्लस वी हैव टू, इससे क्या होगा, टाइमलाइन भी हमारी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है? द सिविल वॉर इन श्रीलंका एंडेड. व्हेन डिड इट एंड? The final amendment for inclusivity was made in Belgian Constitution in 1993. ये सोचो, मैं बाद में आपको आंसर दूंगी. श्रीलंका गेन्ड इंडिपेंडेंस इन, हमारे 1 साल बाद, 1948. Tensions arise in Belgium between the linguistic groups and communities. देखो, the civil war in Sri Lanka ended in 2009. इट्स अ वेरी रिसेंट एपिसोड. अभी भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, बट वहाँ पे थोड़ी पीस की सिचुएशन दैट एंडेड द सिविल वॉर, दैट हैपेंड इन 2009 एंड दिस इज इन 1950s to 1960s, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी बेल्जियम में, ठीक है? ये फाइनल अमेंडमेंट इन्होंने लाई थी बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस इज ऑल्सो मैंशनड इन योर NCERT वेरी प्रिसाइजली कि कब ये आई थी फाइनल अमेंडमेंट और इसमें था क्या, राइट? सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दीज फैक्ट्स. आपको कॉन्सेप्ट पता होगा पूरा, फिर आपको फैक्ट्स में उलझना बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे नंबर बिल्कुल लूज नहीं करने हैं, बिकॉज बुद्धू बच्चे क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं. बट वी ऑल आर वेरी 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 सियाने पीपल, वाइज पीपल, है ना?
तो अब इसको अरेंज करते हैं हम, ऑप्शंस की तरफ नहीं देखेंगे। सबसे फर्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगा 1948, दैट इज थर्ड ऑप्शन। देन वी हैव 1950s to 60s वाला पार्ट, फोर्थ। देन वी हैव 1993, दैट इज सेकेंड, एंड द लास्ट वन विच एंडेड द सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो 3, 4, 2, 1 इज द आंसर। देखो अब कहाँ है आगे 3। सबसे फर्स्ट में जब हम 3 ही फिगर आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों ऑप्शंस तो है ही नहीं। वी वुड नो कि हमने 3 काट दिया है, तो अगर यहाँ पे 2 ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। अब आगे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इट शुड बी वेरी क्लियर। अब फोर्थ देखते हैं हम क्या है, टेंशंस, एंड फर्स्ट इज सिविल वॉर। अब जिसको पता होगा ना कि यार हम स्टार्ट तो कर रहे हैं 1948 से, और ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि सिविल वॉर। सिविल वॉर तो बहुत एंड की चीज है, जब एंड हुई थी वो, तो ये भी ऑप्शन आप कॉमन सेंस से ऐसे भी काट सकते हो। तो दिस इज द राइट आंसर, बट हमने प्रॉपर टाइमलाइन से भी आंसर पढ़ा है। When power is shared among different organs of government, it is called what? Between different organs of government. ध्यान दो, this is not between different levels of government. There is a difference. We are talking about between different organs of government. Different organs of government क्या है? Legislative, executive, judiciary. जब इनमें पावर शेयरिंग होगी, ये पूरी एक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राइट? तो इफ पावर इज डिवाइडेड लाइक दिस, ऐसे चल रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। जब ऐसे ऐसे डिवीजन होता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, दैट इज व्हाट, ये आप अपने आप सोचो, एंड देन वी आर गोइंग टू रिवाइज इट, ठीक है? तो दिस इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साफ साफ, सो दैट इट्स क्लियर फॉर एवरीबडी। ये अब ध्यान रखना है, इट मूव्स लाइक दिस। कैसे? ये लेवल एक ही लेवल पे हैं ये, बट आपस में ऐसे बटे हुए हैं, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? लेट्स रिवाइज इट अगेन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ओके? A belief that the majority community should be able to rule a country in which way it wants by disregarding the wishes and the needs of the minority is। एक belief, एक विचारधारा, अपना ही सोचने का ढंग उनका। क्या बोल रहे हैं इसमें? A belief that the majority community should be, हम सोच रहे हैं कि एक majority community जो है उसको क्या हक होना चाहिए, to rule a country in which way it wants, in which way it wants, अपनी मर्जी से, क्योंकि हम majority हैं, हम अपना रूल चलाएंगे एक कंट्री में। ये कैसी बात हुई कि majority है तो minority को देखेंगे ही नहीं? This is such a negative statement by disregarding, और हद कर दी यहाँ पे तो इन्होंने, by disregarding the wishes and the needs of the minority। By disregarding the wishes and the needs, ना तो आपकी इच्छाएं, वो तो छोड़ो, आपकी ज़रूरत भी नहीं, नीड्स भी इग्नोर कर दी जाएंगी माइनॉरिटी की। अब ये क्या होगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट तो हमने पढ़ा, सब अच्छी चीज़ें कर रही थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो पावर शेयरिंग भी अच्छी चीज़ों के लिए होती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतनी अनफेयर नहीं होती है कभी भी, तो ये क्या होगा? वर्ड भी मैच कर सकते हो बच्चों आप, यहाँ पे मेजॉरिटी है और ये मेजॉरिटेरियनिज्म है, लॉजिक से भी आप कर सकते हो, तो आपको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज अ मेजॉरिटेरियनिज्म जिसकी बात यहाँ पे की गई है। ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि भाई जो पावर है मेजॉरिटी के पास होगी, जो मज़े करेगी मेजॉरिटी करेगी,
राइट्स एंजॉय करेगी तो मेजॉरिटी करेगी, लोग हैं तो सिर्फ मेजॉरिटी के हैं, माइनॉरिटी तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, विच इज सच एन अनफेयर प्रैक्टिस। इसलिए इसको हम जहां भी ये होती है या देखते हैं, ऑफ कोर्स इनएविटेबल है, निश्चित है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। दैट इज वाई बहुत सारे देश स्ट्रगल किया उन्होंने कि ये स्टेज, इस स्टेट पे से वो हट जाए, इस बिलीफ सिस्टम को सब अनफेयर कंसिडर करें, तो दैट इज majorитarianism. ओके, तो a belief that the majority community should be able to rule a country in whatever way it wants without respecting, without regarding the wishes and needs of minority, that is majoritarianism. An act of recognizing Sinhala as the official language was signed in. Sinhala पहले कहाँ थे? These were in Sri Lanka. Sinhala speaking population. And the second, वो second language कौन सी थी वहाँ पे? आंसर करो सब, रिकॉल करो साथ के साथ। तो कब आया था ये एक्ट? जब हमने सिन्हाला को, उन लोगों ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था? When did it happen? It happened in when? This year और this year? जब हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ईयर तो आप कंसिडर करोगे ही नहीं। जब आप कंफ्यूजन में जाओगे तो इन दोनों ईयर्स में ही जाओगे। इस ईयर में क्या मेजर इवेंट हुआ था? वी जस्ट डिड इट फ्यू स्लाइड्स बैक। क्या था वहां पे? 1948 में श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस एंड 1956 व्हाट ब्लंडर डिड दे डू? श्रीलंका की सरकार ने क्या किया? वही नेगेटिव बात की जो हमने अभी डिस्कस की है कि सिन्हाला को ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। बायस क्रिएट हो गया कि सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, सिन्हाला लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलेगी, उन्हीं लोगों को जॉब्स में, उन्हीं लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हर एरिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी सिर्फ सिन्हाला वाली स्पीकिंग, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को मिलेगी। तो 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया इन श्रीलंका विच गेव सिन्हाला द लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज 1956। और ये क्या था? ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखनी है ये दोनों बातें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार बोल रही हूँ 1948 सिर्फ एक साल बाद हमारी ज्योग्राफिकली थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ा सा पीछे चल के इंडिपेंडेंस मिली। कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने का तरीका बता रही हूँ। एंड 1956 में उन्होंने ये बम फोड़ दिया खुद ही के सर पे। एंड आगे आगे देखेंगे हम होता है क्या। ठीक है, What is the percentage of Sinhala speaking people in Sri Lanka? अब ये फैक्ट देखो कितने क्लोज है, 74 एंड 75। ठीक है, तो यहाँ पे जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा 74%, ये क्या है? 74% आर दी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर तमिल्स। इसमें भी दो कैटेगरी थी, इंडियन तमिल्स जो कि इसमें भी बहुत कम पोर्शन था उनका, एंड मेजर पोर्शन वर श्रीलंकन तमिल्स। पर थे ये पूरी कम्युनिटी कौन सी? श्रीलंकन तमिल्स। 74% पीपल वर मेजॉरिटी सिन्हाला। जहाँ पे बहुत अनफेयर काम हुआ था, दैट दे स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू सिन्हाला community. Oh God, sorry. तो 74% सिन्हालास एंड रेस्ट तमिल्स। तमिल्स में भी दो कैटेगरीज थी, कौन सी? इंडियन और श्रीलंकन तमिल्स। तो 74% बी इज द आंसर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वी हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में लेटेस्ट अपडेट है उसी के अकॉर्डिंग हमें याद करना है, राइट? इन बेल्जियम द स्टेट गवर्नमेंट्स आर, क्या है स्टेट गवर्नमेंट्स? देखो जनरल स्टेट गवर्नमेंट्स, जब ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का अमंग डिफरेंट ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस इज व्हाट? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं इसको हम, यहीं से रिवाइज करेंगे हम।
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है व्हेन पावर इज लाइक दिस, पावर शेयरिंग इज लाइक दिस. ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होती है. किस में होती है बच्चों? दिस इज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. याद रखेंगे सब. जब ऐसे होगी, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लेवल की बात हो रही है. जब अब ऐसे चल रहे हैं तो अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स की बात हो रही है. दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल पावर शेयरिंग. वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसे होती है? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से होंगे? सेंटर सबसे पहले, ऊपर सेंटर. सेकंड इज क्या होगा? सेकंड स्टेट एंड थर्ड इज लोकल बॉडीज. राइट? ये आगे भी क्वेश्चन में यूज होगा. अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने इस एमसीक्यू में रिवाइज कर लिया. राइट? अब इसका लॉजिक आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा. जो ये गवर्नमेंट बनाई है हमने, ये किस लिए बनाई है? स्टेट लेवल पे, ये कि अपने स्टेट के लेवल पे वो चीज़ें हैंडल करे, या फिर जो सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज है, पावर डिसेंट्रलाइज हो जाए, छोटा छोटा काम बांट देगी, सारा काम सेंटर को ना करना पड़े. इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट करे, रेस्ट छोटी छोटी चीजें आप खुद भी कर सकते हो. और जो ये पावर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है. ठीक है? किस लिए? कि ये ना हो कल को सेंटर बोले ये काम तो मैं ही करूंगा, स्टेट वाले बोले नहीं हमें करना है, ये तो डिसीजन लेना है. तो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, दिस मॉडल इज देयर. राइट? तो हम इस मॉडल के थ्रू क्या करते हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग करते हैं. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है एक तरीके से. तो ये इसलिए नहीं बनाई है कि टोटल सबऑर्डिनेट है सेंटर के. नो, देयर इज अ डिफरेंस. इट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू दी, नॉट अ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे इंडिया में होता है, ऐसा नहीं है कि इनकी सबऑर्डिनेशन के लिए ही है. इसके अपनी एक पेरिफेरी फिक्स्ड है, अपना एक दायरा है कि आपको ये चीज़ों पे काम करना है. सेंटर का अपना एक दायरा है. ऑफ कोर्स दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, बट इट्स नॉट लाइक सबऑर्डिनेट है ये. ठीक है? कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन में डिफरेंस है. सो डू यू रिमेंबर, वुड यू रिमेंबर दिस? याद रखेंगे सब लोग, कोऑर्डिनेशन वर्सेस सबऑर्डिनेशन. तो इट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इट इज इन इंडिया. ओके? इंडिया हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ पे भी यही है. अब हम आते हैं, एमसीक्यूज हमारे खत्म हो गए. नाउ वी आर गोना मूव टू व्हाट? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. देखते हैं सेम क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं. क्वेश्चन पढ़ लिया होगा होपफुली सबने. एनालाइज हाउ मेजॉरिटेरियनिज्म, ये वर्ड का मतलब हमने पढ़ा अभी क्लास में. हैज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स. कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म ने श्रीलंकन तमिल्स को एलियन फील कराया अपनी ही कंट्री में. अब पहले हम थोड़ा सा उनका, अब देखो यहाँ पे ईयर्स भी मेंशन किए हुए हैं. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर्स में और आपको ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए ये लिखा है मैंने. आई वॉज नॉट सपोज टू राइट ऑल द ईयर्स. बहुत सारे बाकी भी टॉपिक्स हैं जो, पर ये बीच बीच में आपको एहसास कराने के लिए कि बच्चों पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, जिसके थ्रू पूरा चैप्टर, और ये आपके ही क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं पहले. सो यू हैव टू स्टडी इट वेरी केयरफुली. और बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है तो हम इतनी टेंशन लेंगे भी नहीं. देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी, एक हमारे पास सिन्हाला कम्युनिटी है. वर्सेस क्यों लिख रही हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा, तमिल्स. बट वर्सेस लिखना भी नहीं चाहिए हमें इन अ वे, बिकॉज जो सिन्हाला कम्युनिटी है ये मेजॉरिटी में है. तो कहानी कहाँ से शुरू होती है बच्चों? तमिल्स जो है माइनॉरिटी में है. ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी को बना दिया भगवान जैसा. उन्होंने बोला हमारे देश में चलेगी तो सिन्हालास की चलेगी, पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इन्हीं को हम दे देंगे. ठीक है? जब आप एक मेजॉरिटी के साथ ऐसा करोगे
क्लास में मान लो एक मैं मेजॉरिटी ग्रुप क्रिएट कर देती हूँ 15-20 बच्चों का, और बाकी बच्चे 4-5 बच्चे, उनको मैं बोलती हूँ तुम्हारी तो नहीं सुनूंगी, ये मेजर बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले हैं, यही सबसे पहले आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई भी अपना बायस लाके मैं बोलूंगी दीज एक पर्टिकुलर कॉमन क्वालिटी के थ्रू कि ये तो मेरे फेवरेट बच्चे हैं। वुड इट बी फेयर? नो। तो कैसे एक देश में जब एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर किया गया उनकी लैंग्वेज में, लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ ये, दीज यूज टू स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज, दे यूज टू स्पीक तमिल, ठीक है। फिर ऑफिशियल पोस्ट्स पे, गवर्नमेंट बॉडीज में, स्कूल्स में, है ना, वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या हुआ इन जगहों पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली, इट्स नॉट जस्ट वर्बल थिंग दैट दे वर डूइंग, कॉन्स्टिट्यूशनली इस पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेफरेंस दी। तो ये तमिल्स को ऑफ कोर्स कोई भी इनकी जगह होता दे वुड हैव फेल्ट कि यार ये तो हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, उन्हें अपने ही देश में बहुत पराया महसूस होने लगा, एलियन जैसा, एलियनेशन, दिस इज द वर्ड, ठीक है, अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो कैसे इंक्रीज हुई ये फीलिंग जब इन्होंने ये सारी चीजें की, विच इज द टाइमलाइन ऑफ दिस बेसिक टॉपिक श्रीलंका का। 1956 में जब ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेके आए, तब से यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, बढ़ता गया वेरियस फॉर्म्स में। इट एंडेड इन 2009, जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई 56 से सिविल वॉर की, ये फर्स्ट स्टेप था, याद रखना। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ी शांति आई, शांति शांति। 2009, 9 इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, तो उससे भी याद रख लेना कि 2009 में श्रीलंका में शांति थोड़ी आई, उनके जो सिविल वॉर चल रहा था वो एंड हुआ, उनके एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए। तो 1956 जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया, उससे शुरुआत हुई। उससे हुआ क्या, और उन्होंने एक और चीज क्या की, न सिर्फ लैंग्वेज, नॉट जस्ट द लैंग्वेज बट ऑल्सो द रिलीजन। बुद्धिज्म वॉज फॉस्टर्ड उस कंट्री में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के थ्रू। तो ऐसे अगर हम बोलने लग जाएं कि हमारी कंट्री में सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह के रिलीजन को ही प्रेफरेंस मिलेगी, तो हम कैसे सेक्युलर बोलेंगे, कैसे नहीं होंगे दंगे और कम्युनिटीज के बीच में, राइट बच्चों। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था, उन्होंने बोला न सिर्फ इनकी लैंग्वेज, हम तो इनके रिलीजन को भी प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी। तो इसलिए ही एक वर्ड मेजॉरिटेरियनिज्म अभी हमने समझा भी था, ठीक है। दिस इज द होल पिक्चर। आई होप द टॉपिक इज रिवाइज्ड फ्रॉम हियर। यहाँ पे देखो पॉइंट्स यही है, 1956 का एक्ट, रिकग्निशन टू सिन्हाला लैंग्वेज, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सिन्हालाज इन वेरियस सेक्टर्स, दैट कैन बी जॉब्स, schools, government organizations, promotions, आगे आगे पढ़ते भी, यूपीएससी में भी पढ़ते हैं बच्चे की जो प्रमोशंस हैं गवर्नमेंट की जॉब्स की, उसमें क्यों कोटा रिजर्व किया जाता है माइनॉरिटीज के लिए, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो वहाँ पे भी। आज तक भी इट इज देयर। ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, आगे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी 11th 12th में, तो तब हम पढ़ेंगे साथ में कि क्या मसला क्या है ये। और होपफुली उसके आगे भी अगर यू गाइज विल बी प्रिपेयरिंग या कुछ भी, तो व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर आई यूज्ड टू रीड दिस अ लॉट। ये डिबेट है पर्टिकुलर की प्रमोशन खत्म कर दो रिजर्वेशन प्रमोशंस में, ठीक है। बुद्धिज्म फोस्टर्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अब न सिर्फ ये रहा, इनके रिलीजन को भी प्रेफरेंस दी। तमिलियंस ऑफ कोर्स दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड। यही है, ये 5 नंबर में आ जाए, अब आप तो भी लिख सकते हो, एक्सप्लेन करके थोड़ा शॉर्ट में आ जाए तो भी आप लिख सकते हो। दीज आर द मेजर पॉइंट्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसमें क्या क्यों बोला है मैंने, जिसने सैम्पल पेपर वाली वीडियो देखी होगी दैट पर्सन वुड फॉर श्योर नो कि हमने ये टॉपिक वहाँ भी डिस्कस किया है, कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी डिस्कस किया है, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ भी डिस्कस हुई है। तो आप देख लेना, ये सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पे यही था, बोनस पॉइंट उन बच्चों को
अभी नहीं मिलेंगे, एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ टाइम, द मोर इज द योर वॉच टाइम या फिर रीडिंग टाइम, द बेटर इज योर कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस दैट कॉन्टेंट इन पेपर. सरल भाषा में जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार समझोगे, रिविजन करोगे, उतने ही पक्के याद होंगी चीज़ें, उसी से आप पेपर में अच्छे से वो लिख के आओगे. क्या 3 एलिमेंट्स थे बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के? अब देखो इन्होंने क्या किया था इन कंपैरिजन टू द श्रीलंकन मॉडल. उन्होंने क्या किया, हर कम्युनिटी को बराबर इज्जत देंगे हम, हमें कोई शांति भंग नहीं करवानी अपनी कंट्री की, हम चाहते हैं कि हमारा देश अच्छे से चले, हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे, सबकी लैंग्वेज को, सबके कल्चर को, सब चीज़ों को. तो उन्होंने क्या किया, अकोमोडेटिव मॉडल था उनका, मेजॉरिटेरियनिज्म वाला मॉडल नहीं था, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं थी उनकी. उन्होंने क्या किया, अकोमोडेटिव मॉडल बनाया. थ्रू व्हाट, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स की फॉर्म में, पावर शेयरिंग की, डिसेंट्रलाइजेशन की, सेंटर और स्टेट में भी पावर शेयरिंग थी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर भी पावर शेयरिंग थी लैंग्वेज के बेसिस पे. थर्ड क्या था, ब्रसल्स में बाइलिंगुअल गवर्नमेंट भी थी, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी गवर्नमेंट में. तो हर तरीके से मल्टीपल लेवल्स पे अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, कंट्री एज अ होल हम क्या आइडिया फॉलो कर रहे हैं. तो दोज वर 3 एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग. यहाँ पे लिखा भी है, देखो इसको हम टैबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये कैसे, आई विल शो दैट टू यू. टेबल कलर राइट, टैबुलर फॉर्मेट बना सकते हैं हम इसमें. देखो ऐसे आप कर सकते हो, इसको सिर्फ लिखने का एक तरीका यहाँ समझा रही हूँ, हमने डिस्कस तो कर लिया. ये एक मान लो आपने टेबल ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग दे देना फीचर्स की, ठीक है. यहाँ पे आपने 3 पॉइंट्स लिखे, यहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर दिया. क्या होता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है, एक ही तरह का ऐसे आंसर चेक करे एग्जामिनर, वो ध्यान नहीं दे पाता एट टाइम्स. इट्स वेरी, टू एयर इज टू ह्यूमन, ये कहावत है कि गलती करना ही इंसान का, इंसान है तो गलती होगी भी, राइट. इवन दे आर नॉट परफेक्ट कि वो फुल अटेंशन पे करके आपका पेपर चेक कर रहे हैं. तो जस्ट ट्राई टू फाइंड क्रिएटिव वेज कि आप इंफॉर्मेशन भी लिख दो अच्छे से, आपको नंबर भी मिल जाए और अलग होगा. मान लो सबने ऐसे पैराग्राफ में पॉइंट्स में लिखा है, आपका एकदम से टेबल आएगी, वो फटाक से देखेगा क्या कहना चाह रहा है बच्चा, चेक करेगा, 3 नंबर मिल गए आपको वहीं पे, राइट. तो दिस इज द होल आइडिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जगह छोड़ी थी. मैंने लिखा था कि टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे. पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन थी उनके पास, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल नंबर में थे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज वी टॉक्ड अबाउट. पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर शेयर्ड विद द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, विद इस लेवल्स में भी डिसेंट्रलाइजेशन थी. कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, ऐसे डिफरेंट कम्युनिटीज को भी एक साथ रखा था. कम्युनिटी गवर्नमेंट्स ऑफ ईच लैंग्वेज ग्रुप सो दैट दे कैन मेक लॉज रिगार्डिंग देयर ओन एजुकेशन, लैंग्वेज एक्सेट्रा. हर किसी कम्युनिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट इश्यूज थे. हर अपना भाई अपने कल्चर के हिसाब से आप अपना देख लो, वैसे वाला हिसाब किताब हो गया. तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन इलेबोरेट. इनको ही बढ़ा के लिख देना, अगर ज़्यादा नंबर का आएगा, कम का आएगा तो शॉर्ट और क्रिस्प आंसर लिख देना. हाउ इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल पावर शेयरिंग मॉडल? अब ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है. जैसा कि मैंने बोला था, डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है, देख लो कितनी बार रिपीट हो गया, किस तरह के क्वेश्चंस बन चुके. इसी में से हमारा कंपैरिजन में भी आ सकता है, इसी में से एक चीज़ को भी पूछ सकते हैं कि दोनों में से एक मॉडल पूछ लिया, इसी में ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम्पल्स दो, इसी में ये भी पूछ सकते हैं क्या बेटर है ये बताओ. किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों. तो आपको बस कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं. देखो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग लिख लो यहाँ पे, कंपैरिजन अगर हम करें, एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, ये एरोज याद रखने हैं आपको एग्जाम में. दिस इज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल इज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट.
लेवल्स क्या होंगे हमारे पास? सेंटर, बोलते जाओ आप भी मन मन में, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, काम बांट लिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। दिस इज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसका काम क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, काम को बांटना, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका काम क्या है? वर्टिकल पावर शेयरिंग का, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे कि सब काम फेयर हो। ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है ऑर्गन गवर्नमेंट का, और जुडिशरी इंश्योर कर रही है कि ये कुछ गलत तरीके से ना चले। ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे पा रहे हैं कि नहीं, तो अच्छे से चेक और बैलेंस है इनकी अपनी अपनी पावर्स पे कि कोई अनड्यू एडवांटेज, गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। दिस इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर, ओ सॉरी, हेडिंग चेंज हो गई हमारी, आई एम रियली सॉरी। दिस इज हॉरिजॉन्टल, लेट मी जस्ट इरेज इट। हेडिंग चेंज कर लो बच्चों। दिस इज हॉरिजॉन्टल ऑफ कोर्स एंड दिस इज वर्टिकल। नाम बस हो गया। वर्टिकल पावर शेयरिंग, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करता है वो सिस्टम। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन करता है कि जो मेन काम है, मान लो वहां पे सपोजिटली कोई मिलिट्री डिसीजन लेना है, टेरिटोरियल की हमारी टेरिटरी ही खतरे में आ गई, तो उस टाइम पे अगर ये भी देखना पड़ेगा सेंटर को ही कि पानी सही से जा रहा है लोगों के घरों में, तो सोचो कि क्या इंपॉर्टेंस है दोनों चीजों की। तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है अपना काम करने के। लोकल बॉडीज इंश्योर कर रही है, वॉर पे है हमारे, चाहे आर्मी वाले लोग, और मेजर डिसीजंस लेने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारा कैबिनेट मिनिस्टर बैठ के ले लेगा वो, और साथ में ये इंश्योर करते रहेंगे सीवेज ना रुके, पानी आ रहा है हमारे घरों में, सब ठीक चल रहा है। तो हर किसी का अपना काम है। एंड दीज जो पावर्स है, स्टेट अपने आप डिसाइड करेगा अपनी टेरिटरी में कि उनको क्या क्या चाहिए। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, दिस वन इज, एंड दिस इज व्हाट, इनका अपना जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड है कि इनको क्या क्या काम करने हैं, जिससे ये आपस में क्या करते हैं, चेक्स और बैलेंस रखते हैं कि सब अच्छे से काम करते रहे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इलैबोरेट अपॉन 3 मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम अगर बात करें कि यार हमें पावर शेयरिंग करनी ही क्यों है, हमने पढ़ लिया बेल्जियम में क्या हो रहा था, हमने पढ़ लिया श्रीलंका में क्या हुआ, पर हमें पावर शेयरिंग करने की जरूरत ही क्यों है? वाई डेमोक्रेसी, वाई पावर शेयरिंग? टू एंश्योर व्हाट, फेयर तरीके से कंट्री चले, लेजिटिमेट हो हमारी गवर्नमेंट, कि कोई बैकिंग है। अगर आज हमारी गवर्नमेंट है, दैट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी विल हैव अ बॉडी that would be selected by people, citizens of our country, that government is going to run on wishes of what? People. हमने चुना है हमारा नेता, हमारी सुनो, हमारी दिक्कतें हैं। That is why we say of the people, by the people, for the people, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है हमारी, राइट? तो क्यों चाहिए हमें पावर शेयरिंग? ताकि पहली बात तो ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, ठीक है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा क्या है, ये लेजिटिमेट बनाता है गवर्नमेंट को, कि पावर शेयरिंग से ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन के पास सब पावर आ गई सेंटर में, उसको पता ही नहीं है पंजाब की क्या प्रॉब्लम है, हरियाणा की, तमिलनाडु की, और वो अपनी तरीके से पॉलिसीज बना रहे हैं, वाइल ये पॉलिसीज छोटे लेवल पे डिस्प्यूट पैदा कर रही है, रादर देन सहूलियत हो लोगों को, दे फील एट ईज विद द पॉलिसीज ऑफ सेंटर। तो अलग अलग वो लेवल्स पे भी पावर शेयर्ड है हमारी, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे इसमें कि दिस इज सोल एंड स्पिरिट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, कि लोगों की सरकार है, सिटीजन सब कुछ है इसमें, पीपल आर एवरीथिंग, पीपल इज इक्वल टू नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन इफ यू रिमेंबर, legitimacy is established by consulting people,
लोगों से बातचीत करके सरकार बनती है, मुद्दे डिसाइड होते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है। वही जो लोग आज हमसे डिस्कशन करने आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, हमें वोट दो, हम सॉल्व करेंगे। दोज पीपल व्हेन दे गेट सिलेक्टेड, जब चुने जाते हैं और जीत जाते हैं हमारे नेताजी, तो वो बैठते हैं सांसद में, पार्लियामेंट में, हमारे मुद्दों को उठाते हैं, उन पे पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये लेजिटिमेसी है इसके थ्रू। और अगर वो नहीं काम करते अच्छे से तो नेक्स्ट टाइम पे उनको वोट नहीं मिलता है। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है by consulting people, effective functioning of our democratic government। डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, स्टेट अपना काम कर रहा है, सेंटर अपना काम कर रहा है, लोकल बॉडीज अपना काम कर रही हैं, तो एवरीबडी इज परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शंस, तो इसलिए कोई टकराव नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस हैं हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो दैट इज वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, सोचो किसी को अगर पता ही ना हो मेरी ड्यूटी है, इसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। हमारी बॉडी में सोच लो, लिवर को ना पता हो क्या करना है, लंग्स को ना पता हो, हार्ट को नहीं पता है क्या करना है, माइंड को नहीं पता है, सोचो कोऑर्डिनेशन जब खत्म हो जाए तो द पर्सन इज डेड। दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट पावर शेयरिंग इज। यहाँ पे भी अगर अपने ऑर्गन्स को वेरियस लेवल्स पे पता नहीं होगा क्या हो रहा है तो द कंट्री वुड बी डेड, ऑलमोस्ट डेड। इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और देश खत्म हो जाते हैं। डिस्क्राइब द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे जग रहे हैं वो ऑफ कोर्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सो रहे हैं ध्यान दे लो। वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर डिमांड। श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी, वो बेचारे क्या कह रहे थे? पहली बात तो हमें इक्वल की तरह ही ट्रीट कर लो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि हमें भी इंसान को इंसान समझो प्लीज। डिग्निटी के लिए लड़ रहे थे अपनी, है ना, डिग्निटी। फिर बोल रहे थे अपनी अपनी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज कुछ नहीं, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल रिकग्निशन दो, हमें भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो। तो यही बेचारों के डिमांड्स थी, इसी के लिए वो लड़ रहे थे एंड इसी के लिए वो इतने साल तक लड़ते रहे। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट राइट, अगर हमने सही लोग नहीं चुने हैं तो दे वुड नेवर अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। रिमेंबर दैट, इनके साथ यही हो रहा था। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जॉब्स में, स्कूल्स में, अलग ऑर्गेनाइजेशन में, प्रमोशन में, हर सेक्टर में भाई हमें भी, हमारा भी ध्यान रखो थोड़ा। रीजनल ऑटोनॉमी, देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको अपनी मर्जी से चीजें करनी भी हैं आप कर लो, बट आप उन एरियाज तक सीमित रहो जहां पे आप लोग हो मेजॉरिटी में, सिन्हाला कम्युनिटी है। एटलीस्ट हमें अपनी प्रॉब्लम्स हमारी अपने तरीके से डील करने दो, हमें खुद को अकेला छोड़ दो। मेजरली ये लोग नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में थे, यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी मांग रहे थे। जब इन्होंने अपनी रीजन में भी इनको नहीं दी आज़ादी, इन्होंने कि आप आज़ाद हैं अपने तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, फिर इन्होंने अलग से अपना इनसे पासा काटने की तैयारी स्टार्ट की कि हमें अलग से अपनी कंट्री वो बनाने दो, अपना स्टेट। मतलब इनका मेंटल स्टेट सोचो, एक कम्युनिटी को जब बिल्कुल अपने देश में ही आपको अगर ऐसा फील हो जाए कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं है, तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा उस देश में रहना। दिस वाज आल्सो देयर प्रॉब्लम कि भाई आप थोड़ा तो फेयर होके चलो, हमें कम से कम पूरी कंट्री में आप अपना राज चला रहे हो, एक रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। फिर इन्होंने बाद में डिवीजन की बात की थी कि हमें अलग ही कर दो, हमें अपना अलग चाहिए सब कुछ, हम आपका पार्टी बन के नहीं रहना चाहते। और इन्होंने क्या बोला था, हमारी लैंग्वेज को रिकग्नाइज करो, तमिल लैंग्वेज। आई डोंट थिंक सो इट वाज दैट मच ऑफ अ डिमांड कि बहुत ज़्यादा डिमांड्स थी बेचारों की, यही कह रहे थे कि फेयर तरीके से चल लो हमारे साथ भी। एंड इमेजिन दिस एंडेड अप इनटू अ सिविल वॉर व्हेन दे डिड नॉट फील कि इनको सुना जा रहा है, सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो बगावत पे उतरेगा ही ना आदमी। यही पैटर्न रहा है हमेशा, आप देख लेना, ठीक है। तो दीज वर द डिमांड्स ऑफ तमिलियन पीपल। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर द डिफरेंट वेज in which the Belgians and Sri Lankans have dealt with the problem of cultural diversity. This is probably also the conclusion of the chapter. यहाँ पे हम chapter conclude भी करेंगे बच्चों। तो देखो आप लोग खुद ही आप सोच के एक एक पॉइंट बताओ कि क्या डिफरेंस था दोनों में। हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं,
पावर शेयरिंग हमें पता है क्या होती है, हमें एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ लिया। देखो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्टोरी से, बेल्जियम की बात करते हैं हम, उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, फिर हम बेल्जियम का मॉडल डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से डील किया और कितनी जल्दी उन्होंने डील कर लिया। हाउ गुड दे आर एज अ मॉडल, अगर आज देखें तो वो हमारे आइडियल है इस चैप्टर में। फिर हम बात करते हैं श्रीलंका की, कि कैसे वहाँ दो कम्युनिटीज़ थी, जैसे ही उनको आज़ादी मिली वो आपस में ही लड़ने लग गए, ठीक है, सिन्हाला एंड तमिलियंस, ठीक है। क्या सिन्हाला गवर्नमेंट ने उनके साथ गलत किया तमिलियंस के साथ, वहाँ पे हमने सब डिस्कस किया। फिर उनका सिविल वॉर एंड हुआ, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या डिमांड्स थी, राइट, ऑल ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड। तो अब दो चीज़ों के बारे में पता है, आपको पता है कि राम ऐसा है श्याम ऐसा है, तो आप कंपेयर करके बता सकते हो ना कि राम लंबा है श्याम छोटा है, या फिर हु इज़ बेटर एट स्पीकिंग, हु इज़ बेटर एट राइटिंग, हु इज़ बेटर एट प्रॉब्ली सिंगिंग, हु इज़ बेटर एट कुकिंग, राइट। और या फिर कि उसको प्रॉब्लम आ रही थी इस सब्जेक्ट में, उसने कैसे टैकल किया, उसको ये हो रहा था कैसे टैकल किया, दैट इज इट, दैट इज कंपैरिजन। और ये आपको, आई वुड प्रेफर यू गाइज डूइंग दिस क्वेश्चन थ्रू व्हाट, टैबुलर फॉर्म में भी आप ये कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। वैसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म, राइट। यहाँ पे एक कंट्री ए, यहाँ पे एक कंट्री बी, यहाँ पे फीचर्स लिख सकते हो, फीचर्स 1 2 3, किन किन बेसिस पे बोल रहे हो कि यहाँ पे मान लो हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग की, यहाँ थी यहाँ नहीं थी, ऐसे नहीं टिक क्रॉस नहीं बनाना, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये था, यहाँ ये नहीं था, एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी डन थ्रू द टेबल फॉर्मेट। तो जैसा हमने सब डिस्कस किया है, इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो। सो दोज हु हैव स्टेड इन द वीडियो टिल दिस पॉइंट, यहाँ तक बने रहे हैं जो लोग, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। आप उन लोगों से बहुत आगे हो इस जंग में जिनका अटेंशन स्पैन बिल्कुल इतना सा रह गया है कि फटाफट ऐसे 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 स्क्रॉल करने की जिनको आदत हो गई है। यू आर डिफरेंट देन दैट क्राउड एंड यू गाइज आर ऑफ कोर्स एनी डे सुपीरियर देन देम इन टूडेज वर्ल्ड। आज आपकी जीत है अगर आप उस अटेंशन डेफिसिट को बीट कर पाए हो और यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो में, दैट मीन्स आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, आपको क्वेश्चंस का टाइप पता है, आप बेटर आंसर्स लिखोगे। Generally also you guys have better cognitive skills, better capacity than rest of the people जिन्होंने 1-2-5 मिनट में ही वीडियो बंद कर दी थी। So yes, Belgians accommodative model versus, हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, इट्स जस्ट वो, ये अकोमोडेटिव मॉडल था इनका, श्रीलंका का मेजॉरिटेरियन मॉडल था। अब हमें पता है अकोमोडेटिव क्या है, उन्होंने कम्युनिटी, सब कम्युनिटीज की रिस्पेक्ट की, इन्होंने मेजॉरिटी को प्रेफरेंस दी, राइट, और माइनॉरिटीज की विशेस को इग्नोर कर दिया, है ना। हमारे लिए क्या है तमिल्स, कुछ नहीं, ऐसे वाला उन्होंने कर दिया पूरा, तो उससे गुस्सा हुआ। अब हुआ कैसे था ये, लैंग्वेज और एथनिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स और ये तमिल्स और सिन्हालास के बीच में यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डच फ्रेंच उनके बीच में था। पावर शेयरिंग एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्होंने क्या किया, ये सियाने बंदे थे, इन्होंने पावर शेयर की, दे वर वेरी इंटेलिजेंट दैट इन टाइम, देखो एक डिस्प्यूट को हैंडल करने का टाइम भी होता है, जहाँ हम सब कुछ गवा के अगर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हैं वो ज़्यादा लॉस है, ज़्यादा डैमेज है, उस जीत को हम जीत नहीं मानेंगे। वही हम अगर वक्त रहते समझ जाएं, जैसे कि अब आप लोग अगर वक्त रहते रिवीजन कर लोगे, चैप्टर्स कर लोगे, तो आपको बोर्ड्स में दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो यही वक्त रहते ये लोग समझ गए, इन्होंने पावर शेयरिंग की, क्या किया, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स लेके आए ये लोग, है ना। तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से मैनेज कर लिया, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज हो गए। वहाँ इनकी बात करेंगे श्रीलंका वालों की, तो यहाँ पे सिविल वॉर हुआ बिकॉज दे डिड नॉट रिस्पेक्ट दी नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। क्या हुआ यहाँ पे, सिविल वॉर हुआ, है ना। तो ये पॉइंट कैसे इलाबोरेट करना है हमने देख लिया। यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की उनकी लैंग्वेज की, उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया, पावर शेयरिंग नहीं की उनके साथ, या फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं था, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था पावर शेयरिंग का। सेंटर स्टेट रिलेशंस, इन्होंने क्या किया, सबऑर्डिनेशन दिखाई बेल्जियम में, वहीं यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिला।
दे हैड गुड सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर ने बोला आई विल माइंड माई ओन बिजनेस, स्टेट्स को बोला तुम्हें जो पावर्स दिए हैं आप वो करो, एंड यू आर नो वे सबॉर्डिनेट टू मी. हम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे. ऐसा नहीं है कि बना भी दिए लेवल्स और फिर सेंटर कह रहा है कि मेरी ही बात मानो. नो, दैट डिड नॉट हैपन हियर. सेंटर स्टेट रिलेशंस भी इनके बहुत अच्छे से थे, जिसकी वजह से और फर्दर डिस्प्यूट कम हो गया. एंड दैट इज व्हाई बेल्जियन इन द स्टोरी, इन आवर चैप्टर, ये हीरो है हमारा, श्रीलंका वाली स्टोरी विलन है. नॉट लाइक हम श्रीलंका को एज अ कंट्री डिसरिगार्ड कर रहे हैं, बट वी आर डिस्कसिंग द मॉडल्स ऑफ पावर शेयरिंग हियर. और इंडिया का भी इसी तरह से आपको पता है, हमारी वेरियस लेवल्स पे पावर शेयरिंग है और हमारी वेरियस ऑर्गन्स में भी पावर शेयरिंग है. राइट बच्चों, विद दिस we end this chapter. We have revised this chapter. We have seen the answers. We have seen the subtopics. कैसे pointers में लिखना है, कैसे paragraph में थोड़ा elaborate करके लिखना है अगर long answer आ गया. And now we will end this video. Just let me know what else do you need in further videos. आपको क्या चाहिए, and I am there for you. आपका host, आपका दोस्त, यहीं पे आपका session समाप्त होता है. जो भी आपको चाहिए problems के solutions comment करो. You can reach out to me, I am there. And इसी तरीके से हम और chapters भी revise करेंगे. तो stay tuned, बने रहिए. And till then, take care. Bye bye.